जय श्री राम। विषय है कि क्या आधुनिक शिक्षा हमें शांति परमानंद की प्राप्ति करा सकता है। मेरा मानना है कि नहीं। अगर आप अच्छे से अच्छे एजुकेशन लेके आते हैं, जैसे डॉक्टर बनते हैं या इंजीनियर बनते हैं, बहुत सारे विभिन्न क्षेत्र हैं जिसमें आप आज की दृष्टि से बहुत ही अव्वल या बहुत ही अच्छा स्थान प्राप्त करना चाहते हैं और पैसे की दृष्टि से आप उसमें अच्छा स्थान प्राप्त करते भी हैं, तो क्या ये आपको मन की शांति देता है? नहीं देता है। और ये सिद्ध है, बहुत सारे लोग जिन्होंने इस स्थिति को प्राप्त किया है उनके ये विचार हैं। और अभी जो एक तरीके से भेड़ चाल चल रही है कि इसमें बच्चों को हम इस तरीके से बचपन से ही एक तरीके से ट्रांसफॉर्म करते जा रहे हैं कि आप एक पार्टिकुलर शिक्षा है उसमें अव्वल आओ, और जो भी आधुनिक व्यवसाय है, आधुनिक जीने के जो कह सकते हैं कि तरीके हैं, उसको अपनाने के लिए जिस तरीके से हम बच्चों को फोर्स करते जा रहे हैं, हो सकता है कि ये फोर्स आप पिटाई करके ना करें, हो सकता है ये फोर्स आप डांट के ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं हम उनको अगर एडवाइस भी देते हैं कि बेटा आपको इस क्षेत्र में जाना चाहिए, वो भी एक तरीके से फोर्स करना ही है। हाँ, अब करना क्या चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बच्चे स्कूल में जाएं और पढ़ाई ना करें। स्कूल में जाएं, उद्देश्य भी उनका होना चाहिए कि हाँ अच्छे से अच्छे जो भी हमारे सेक्टर हैं उसमें हमको जाना चाहिए, लेकिन उसके साथ ही जीवन को कैसे हम अलग अलग परिस्थिति में हैंडल कर सकते हैं उसकी शिक्षा भी देना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे होंगे कि अभी महाकुंभ में एक जो आईआईटी से ग्रेजुएट हैं, जिसको आईआईटी वाले बाबा भी लोग कह रहे हैं, उनको अगर आप देखें और उनका एनालिसिस करें तो शायद वो इसी परिस्थिति के रिजल्ट हैं। हो सकता है कि उनकी मानसिक स्थिति कुछ ठीक ना भी हो, क्योंकि ज्ञान की बातें तो वो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ वो एडिक्शन आप देख भी सकते हैं। सामने कई सारे चैनलों में उनको दिखाया गया है, वो खुलेआम सिगरेट पीते हुए, आँखों को तरेड़ते हुए देखे जा सकते हैं। और ज्ञान भी है उनके पास, नॉलेज भी है, ऐसा नहीं है। उनके ज्ञान काफ़ी साइंटिफिक है, लेकिन उनको देख के ये ऐसा लगता है कि ठीक है, उस व्यक्ति को ये बाद में समझ में आया कि मैं कहाँ हूँ, मैं भटक रहा हूँ, ठीक है, जीवन का उद्देश्य ये नहीं है। लेकिन उनके माता पिता को कहीं ना कहीं इस में इन्वॉल्व करना होगा, क्योंकि उनको उनके कारण ही कहीं ना कहीं बच्चों पे ऐसा असर पड़ता है। तो माता पिता और घर और परिवार और उसका परिवेश, ये सब बच्चों को मोल्ड करता है, बच्चों को बनाता है, उनके व्यक्तित्व को निखारता है, उनके व्यक्तित्व को एक तरीके से संचार करता है। तो जैसा वो आपको 30-35 साल में दिखते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने 5-6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल के जो भी उनके घर में जो व्यवहार है, उनके घर में जो स्थिति है, परिस्थिति है, उसको कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट भी करते हैं अपने बातों से। तो मेरा आग्रह है, जितने भी गार्जियन हैं, जितने भी माता पिता हैं, कि आप अपने बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ जो भी आध्यात्मिक शिक्षा है उसका भी एक प्रॉपर इस तरीके से व्यवस्था बनाएं कि किस तरीके से हम ये आध्यात्मिक शिक्षा उनको दे सके। इसके लिए देखिए, मैं ये कहता हूँ कि बहुत सारे धर्मों में एक कंपलसरी है कि उनको उनके धर्म का ज्ञान दिया जाता है, धर्म का उनको नॉलेज दिया जाता है, ठीक है, उनके अपने धर्म का। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा बिल्कुल ही लोगों में एक नेगेटिविटी है कि अगर आप बच्चों को गीता पढ़ाएंगे, महाभारत पढ़ाएंगे, तो बच्चे आपसे दूर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है कि बच्चों को अगर आप ये सब नहीं शिक्षा देते हैं तो वो जो डिफाइंड गलत रास्ते हैं, डिफाइंड गलत रास्ते का मतलब क्या है, जिसका डेफिनेशन तौर पे भी, व्यवहारिक तौर पे तो गलत है ही, डेफिनेशन तौर पे भी उनके लिए सही नहीं है, उसमें बच्चे चले जाते हैं। जैसे ड्रग एडिक्शन, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और एडल्ट्री, इन सब में बच्चे आजकल बहुत ही ज़्यादा जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जितने भी गार्जियन, माता पिता हैं,
वो कुछ समय निकाल के अपने बच्चों के साथ बैठें, उनसे बात करें और उनको अध्यात्म की शिक्षा दें। अध्यात्म का शिक्षा का मतलब क्या होता है कि आप उनको बताएं कि गलत क्या है, सही क्या है। हम ऐसा देखते हैं कि आज से 90 और 95 मतलब 90s के बच्चों में और उससे पहले के जो बच्चे थे स्कूलों में, जो भी को एड की बात कर रहा हूँ, को एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर जो बच्चे थे आपस में इंटरेक्ट करते थे अपने सीनियर से, वो भैया और दीदी कह के इंटरेक्ट करते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। बच्चों में एक विषाक्त और प्रवृत्ति डाल दी गई है कि तुम्हारा गर्लफ्रेंड, क्योंकि ये मैंने टीवी से देखा है कि टीवी के माध्यम से ही बिल्कुल धीरे धीरे बच्चों के मन को, मस्तिष्क को एक तरीके से पॉइजनस, एक तरीके से जहरीला बनाया गया धीरे धीरे कर के, और एपिसोड, सीरियल्स, प्रोग्राम्स के माध्यम से उसमें ऐसी बातों को जनरलाइज किया गया जो हमारे समाज में एक उसको विभत्स और उसको एक तरीके से घृणित कृत्य माना जाता था, लेकिन उसको एक तरीके से जनरलाइज किया गया। जैसे गर्लफ्रेंड, लिव इन रिलेशनशिप, इन सबको जनरलाइज करके, और आने वाले उसके बाद से क्या हुआ कि जो माता पिता भी हैं वो अपने बच्चों के सामने इस तरीके बातों को जनरलाइज करके बात करते थे। फिर अभी हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे OTT और जो भी यूट्यूब्स और जो OTT प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जो भी हमारे प्रोग्राम्स और सीरियल्स बनते हैं उसमें गाली को प्राथमिकता दी जा रही है, और ये भी कहीं ना कहीं उसको भी जनरलाइज किया जाता है। मैंने कई ऐसे गार्जियन को देखे हैं जो अपने बच्चों के सामने बैठ के, और बच्चे भी उनके सामने बैठ के जनरलाइज तरीके से गालियों का यूज करते हैं अपनी माँ बहन के सामने बैठ के। अब बात यहाँ पे ये आती है कि ऐसे बच्चे जब समाज में रहेंगे तो हम देखते हैं कि व्यभिचार और जो व्यभिचार मतलब रेप की जो घटना बढ़ रही है उसको भी आने वाले समय में ये लोग जनरलाइज करेंगे। अभी कुछ ऐसे नेता ऐसे लोग वक्तव्य दे देते हैं कुछ ऐसे घृणित कृत्य पर, लेकिन वो धीरे धीरे आप देखिएगा कि आज से 20 साल, 10 साल, 15 साल या के आने वाले समय में, नेक्स्ट डिकेड कह सकते हैं, कि ऐसे कृत्य को भी ये लोग जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे स्त्री जाति की हो रही है। स्त्री जाति की इसलिए हो रही है क्योंकि उनको एक तरीके से वस्तु दिखा के प्रस्तुत किया गया है। बॉलीवुड जितने भी हमारे सिनेमा हैं, और सिनेमा में ये नहीं कहूँगा केवल बॉलीवुड ही है, मैंने विश्लेषण किया है काफ़ी, कि जिसमें ऐसा देखा गया है कि कई सारे, जैसे बॉलीवुड, टॉलीवुड और जितने भी हमारे हीरो हीरोइंस हैं वहाँ पे भी इस तरीके से हिंदू और संस्कृति को धूमिल किया जा रहा है। तो मैं आग्रह करता हूँ, गार्जियन से आग्रह करता हूँ, माता पिता से, कि अपने बच्चों के साथ बैठ के कुछ धार्मिक बातें, जैसे गीता के कुछ सार, गीता के जो फैक्ट्स हैं वो अपने बच्चों को बताएं, और महाभारत की कहानियों को कहें। देखिए ये सारी कहानी क्या है, उनके व्यवहार में सुधार लाने के लिए होता है। कहानी केवल कहानी नहीं है, रामायण भी केवल कहानी नहीं है कि राम जी गए और सीता जी को लाने के लिए युद्ध किया, ऐसा नहीं है। उसके एक जो इंसिडेंट है वो हमारे डे टू डे लाइफ के लिए एक सबक है, एक लेसन है। इसी के साथ मैं अपना ये कार्यक्रम समाप्त करता हूँ। जय श्री राम।